कन्यादान। तरुण जी के दो बच्चे थे, विकास और सुमन। विकास बड़ा था और सुमन छोटी थी। दोनों ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे। तरुण जी और सुमन की मां पुष्पा सुमन को लेकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि सुमन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब सुमन के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश थी। एक दिन उनके करीबी रिश्तेदार का बेटा रवि शादी के लिए सुमन का हाथ मांगने के लिए उनके घर आया। रवि को सभी पसंद करते थे। वह दिखने में अच्छा था और एक अच्छी कंपनी में काम भी करता था। रवि के परिवार को भी सुमन बहुत पसंद थी। फिर कुछ ही समय बाद शादी तय हो गई और सुमन का भाई और तरुण जी शादी की तैयारी में जुट गए, क्योंकि शादी की तारीख नज़दीक आ गई थी। धीरे धीरे शादी का दिन भी आ गया। विकास सुमन का हाथ पकड़कर उसको मंडप में ले गया। सुमन बहुत ही सुंदर थी, बिल्कुल गुड़िया जैसी, एकदम सुशील और सुडौल शरीर था। शादी के रस्मों के बीच पंडित जी ने सुमन को कन्यादान के लिए हाथ आगे करने को कहा। तब सुमन का हाथ कांपने लगा। जिस पिता ने उसको चलना सिखाया, जिस हाथों को पकड़ के वो बड़ी हुई, आज वही हाथ उसको किसी और आदमी के हाथों में सौंप रहे थे। तरुण जी को अपनी बेटी के बिना आगे का जीवन बिताना बहुत कष्टदायक लग रहा था। पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके होने वाले पति ने नीचे से उसके हाथों को सहारा दिया। कन्यादान की रस्म शुरू हुई। हाथों में पानी की एक एक बूंद गिरने के साथ पिता की आंखों से भी बूंद बूंद आंसू गिर रहे थे। अपने कलेजे का टुकड़ा दान करते समय क्या व्यवस्था थी, तब वह तरुण जी ने जाना। वह रस्म खत्म हुई। पंडित जी ने पुष्पा जी और तरुण जी के हाथ में दियों से भरा पर्दा दिया। उनके सामने बेटी और उनका पूरा ससुराल परिवार बैठाया और पंडित जी ने कहा, आज से आपकी बेटी उनकी हो गई। उनसे कहो कि उसका अच्छे से ध्यान रखे। सुमन अपने मायके वालों के लिए एकदम पराई हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। सुमन को 2 दिन भी किसी के घर पर भी भेजना माँ के लिए कितना मुश्किल होता था, और अब उसको हमेशा के लिए दूसरे के घर भेज दिया जाए और उसके अपने ही घर का मेहमान बना दिया जाए। यह बात अब माँ को समझ आ रही थी। उस रस्म के बाद दूल्हा गेट पर आ गया। पंडित जी ने आवाज़ दी, लड़की के मामा लड़की को लेकर आओ। उस मामा का हाथ पकड़कर वह उस अंतरपाट पर आ रही थी। सुबह उठकर एक साथ नाश्ता, फिर मस्ती, फिर मामी के हाथ का खाना और रात में मामा के गोद में सिर रखकर सोने वाली भांजी आज उस मामा को दूसरे के हाथ में सौंपनी होगी। यह सोचकर उसने अपने हाथ कस लिए। भाई दूज के दिन बिना कुछ मांगे मिलने वाला गिफ्ट, एक साथ फोड़े हुए पटाखे, टीवी कौन देखेगा, इस पर झगड़ा और दादाजी के गुजर जाने के बाद उन दोनों का गले लगकर रोना। दोनों भाई बहन आज एक दूसरे को देख रहे थे। सारी रस्म समाप्त हो जाने के बाद रूही अपने आगे आने वाले नए जीवन के लेकर उत्साहित हो गई। सिंदूर लगने के बाद सुमन अपने पति रवि के पास खड़ी हो गई। सुमन के सामने बहुत से लोग खड़े थे। कुछ आशीर्वाद दे रहे थे और कुछ पास होकर स्तुति कर रहे थे। फोटो के लिए उसकी सहेली आई। एक ने उसका हाथ पकड़ा, दूसरी ने उसका पल्लू अटका हुआ निकाला, तीसरी ने उसके आंसू पोंछे। हम घर रहने के लिए आ रहे हैं, आंटी को बोलना खाना खाने के लिए आएंगे। उसे उस एक कमरे की आवाज़, एक दूसरे के अधिकार और वह दिन याद आ गए जब वे एक साथ रहती थी। अचानक पति रवि ने कहा कि तुम चारों की तस्वीर ले लो, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ। और वह चारों चेहरे हंसे। खाने की कतार में आज सुमन माँ पापा से दूर दूसरे लोगों के साथ बैठी थी। खाना खाने के बाद पंडित जी ने गौरीहार की पूजा करने के लिए बुलाया। सुमन ने वहाँ मन से पूजा की। माँ ने सुमन की झोली भर दी और अनीता आंटी ने कहा कि अब पीछे मत मुड़ना। सुमन अचानक चौंक गई। वह आगे बढ़ने लगी। इतने सालों से बच्चे की तरह पाले हुए उस चाचा का बांध टूट गया।
स्कूल से वह वापस आने में देर हो जाने पर अस्त व्यस्त हो जाने वाले वह चाचा, जन्मदिन पर 5-6 फ्रॉक उसके आगे लाकर रखने वाले चाचा जी, मैं नहीं आने वाली, आज घर में चाची के पास रहूँगी कहकर रोने वाले, वह आज हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। यह सुमन के दूसरे माँ बाप के रूप में चाचा चाची को भी यह बात सहन नहीं हो रही थी। उसकी पहचान आज बदल चुकी थी। हाथों की वह हरी चूड़ियाँ, पाँव में बिछिया, गले में मंगलसूत्र नए जीवन की राह दिखा रहे थे। सास का हाथ पकड़कर सुमन उस फूलों से सजी गाड़ी में रवि के साथ बैठी। उस गाड़ी में खुशी थी और उस गाड़ी के बाहर खड़े सभी लोग आंखों में आंसू लिए हुए उसे अलविदा कह रहे थे। सुमन बोली, मम्मी पापा आती हूँ मैं, बहुत मुश्किल होता है अपना कलेजा, अपना दिल अपने ही हाथों से निकाल कर पराए हाथों में सौंपना। और वह अपने कलेजे को, अपने दिल को खुद के दिल में से लगाकर रखेगा। फिर भी हर माता पिता इस मुश्किल काम का सपना देखते हैं लड़की के जन्म के बाद से ही। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे द्वारा सुनाई गई ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।